नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल से रूबरू कराएं। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो चल रहा है वह प्रशासनिक फेरबदल है। लंबे समय से विचाराधीन थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लगभग आधा सैकड़ा से अधिक आईपीएस अधिकारी और लगभग 3 दर्जन के आसपास आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। यह डॉक्टर मोहन यादव की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। इस सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से विकास की योजनाओं को जमीन तक उतारने का प्रयास करें। हमारे साथ आज न्यूज़ फेस्ट के एडिटर इन चीफ श्री कृष्ण मोहन झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब कार्यक्रम में। भाई सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से आपका परिचय कराना चाहूँगा कि देश के विख्यात पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हैं, जो देश के विभिन्न समाचार पत्रों में रहे। दैनिक भास्कर से लेकर जागरण से लेकर के तमाम समाचार पत्र न्यूज़ चैनलों को इन्होंने शुरू किया है और हम लोगों ने मिलकर के तय किया कि मध्य प्रदेश की जनता के बीच में एक ऐसा पॉडकास्ट तैयार किया जाए जिसमें जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो समाज के सामने नहीं आ पा रही हैं और जो चीज़ आई भी हैं तो उसके पीछे का तथ्य क्या है, इसको लेकर के हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और शिशिर भाई ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है कि वो कार्यक्रम को कंडक्ट करेंगे, एंकरिंग उनकी वो करेंगे और ऐसे तथ्य समाज के सामने लाएंगे जो आज तक छुपे रहे हैं। तो जैसे शिशिर भाई, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद। धन्यवाद सर। आपने न्यूज़ फेस्ट जो आपने इसको शुरू किया है और एक जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है बातूनी नाम का, जिसमें आप ये चर्चा करेंगे किस ढंग से समाज में हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉडकास्ट जो है फॉरेन से लेकर के अब गांव तक पॉडकास्ट को सुना जा रहा है। बिल्कुल, खासतौर पर पॉडकास्ट की जो क्वालिटी होती है वो सुनने की होती है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, बड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत बड़ा तबका जो होता है। अब वो क्योंकि कहीं डेटा नहीं है, कहीं किस प्रकार की समस्या आती थी, तो लोग इस सोचते हैं कि सुनने में मजा ले, तो वो रेडियो वाला कल्चर जो है फिर से जागृत हो गया है और आपने इसको जीवित किया है। बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद। आपकी जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश की जनता और तमाम देश में जो है सराही जाएगी। बिल्कुल। तो क्योंकि अब हम इसको शुरू करते हैं, आपने कहा कि प्रशासनिक बदलाव हमने देखा, क्योंकि आईपीएस की सूची पेंडिंग थी, आईएएस बहुत समय से पेंडिंग थी और सीएस के एक्सटेंशन के बाद सबसे बड़ा विषय था सीएस का एक्सटेंशन, क्योंकि अस्थिरता प्रशासनिक तबके पे इस बात को लेकर के थी कि क्या सीएस के रूप में अनुराग जैन का कार्यकाल आगे रहेगा या नहीं रहेगा, क्या नया चेहरा मिलेगा या हम अनुराग जैन के साथ ही काम करेंगे। तो इसको लेकर के तमाम तरह के कयास चल रहे थे, लेकिन जैसे ही 27 तारीख या 28 तारीख को सीएस का फाइनल हुआ अनुराग जैन का, और उसके बाद से उम्मीद की किरण जागृत हो गई। और आपने देखा कि सर्वप्रथम जो डीआईजी जो प्रमोट हुए थे जनवरी के माह में 4 डीआईजी, और वो पोस्टिंग के लिए बहुत समय से परेशान थे और कहीं ना कहीं उनका मनोभाव भी ये देखने को मिला था। हम तो निराश हो चुके थे, मिलते रहते थे, आप हम दोनों मिलते थे, तो उनका मन देख करके कई बार ऐसा हुआ और हमने ये जो प्रशासनिक लेवल पे बात भी करी कि भाई कम से कम इनको सही जगह मिल जाए, इसका उपयोग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो 20 लोगों की सूची जारी हुई, तो वो सूची थी जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, निराश हो चुके थे। और उसी दिन देखिए कि वो दिन बड़ा स्वर्णिम दिन रहा, सोमवार का दिन। उसी दिन आप आईएएस के ट्रांसफर भी देखे, आपको इंदौर कमिश्नर मिले, उज्जैन कमिश्नर मिले, फिर कुछ जिलों में कलेक्टर बदले गए। तो इन जो तमाम तरह की, जो आपने कहा कि मोहन यादव अपनी टीम बैठाना चाह रहे हैं, अब जो है मोहन यादव का अनुराग जैन के साथ जो समन्वय, जो मार्केट में आपने देखा होगा कि र्यूमर चलाया जा रहा था कि मोहन यादव जी और सीएस के बीच में समन्वय नहीं है, लेकिन आपने देखा कि किस ढंग से बेहतर समन्वय से काम हो रहा है। जहां इंदौर जैसे महत्वपूर्ण संभाग में सुदाम खाड़े जैसे योग्य व्यक्ति को, जो लगातार जो है सीपीआर की भूमिका का निर्वहन किए, तो आप समझ सकते हैं जो सीपीआर होता है वो कहीं ना कहीं सीएम का सबसे निकट होता है, क्योंकि डेली रूटीन जो होती है उसकी वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन की होती है। तो उस कोऑर्डिनेशन में आपने पाया कि बेहतर समन्वय किया और उसका परिणाम, उनको सुखद परिणाम मिला कि वो इंदौर कमिश्नर बनाए गए। मध्य प्रदेश में इंदौर एक ऐसा वो है कि जो महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी भी आईएएस के लिए कमिश्नर इंदौर बनना एक बड़े महत्वपूर्ण गर्व की बात। लेकिन झा साहब, चूंकि आप लंबे समय से प्रशासनिक हल्का हो या राजनीतिक हल्का हो, सभी जगह निरंतर संवाद में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की निगाह में
अभी जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें कुछ लोगों को दंडित भी किया गया है, क्योंकि मैंने ये देखा कि इस लिस्ट में आईएएस और आईपीएस की लिस्ट में कुछ लोगों को तो पारितोषिक दिया गया है। जैसे दीपक सक्सेना जी का है, जबलपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और उनको मुख्यमंत्री जी ने अपना कमिश्नर जनसंपर्क बनाया है और उनको लेके आए। वहीं जो इंदौर कमिश्नर थे उनको यहाँ पर कहा माना जाता है कि उनको राजधानी में पोस्टिंग दे दी है, कई कलेक्टरों को सचिवालय में बैठा दिया है। तो क्या अच्छा परफॉर्मेंस प्राथमिकता है अनुराग जैन जी और डॉक्टर मोहन यादव की? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आशीष भाई कि दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जहाँ एक तरफ अच्छे कार्य को प्रोत्साहन है, दूसरी तरफ जहाँ अच्छे कार्य नहीं हो पाए, जहाँ जनता की नाराज़गी है, जहाँ जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी देखने को मिली, उसको हतोत्साहित भी किया गया। उनको कहीं ना कहीं मंत्रालय में अटैच करना, माने आप जानते हैं कि एक लूप लाइन कहलाती है। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखिए कि जो हमने देखा कि जिसमें आशीष सिंह जो भोपाल कलेक्टर थे, इंदौर कलेक्टर है, और उनको लेकर के गए वहाँ पे उज्जैन कमिश्नर। आप जानते हैं कि उज्जैन में अभी सिंहस्थ होने वाला जी, सिंहस्थ की तैयारियां भी जो है अभी अनुराग साहब ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है जी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे कदम है। और जिस ढंग से दीपक सक्सेना की बात कर रहे हैं, दीपक सक्सेना की कार्यशैली बड़ी अजीब रही है, यानी वो सुखद परिणाम देने वाली रही है। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों पे नकेल कस दी थी जबलपुर, उसको लेकर के पूरा बवाल हुआ और शिकायत दिल्ली तक हुई। लगातार इस बात की शिकायत हो रही थी कि कैसे जो है दीपक जी को स्थानांतरित किया जाए, लेकिन शासन का और ब्यूरोक्रेसी का पूरा सहयोग उनके साथ रहा और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और चूंकि आप जानते हैं जनसंपर्क में टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट से लेकर के निचले तबके के पत्रकार तक, जो नीचे छोटे से समाचार पत्र गाँव से होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेशन चाहिए और एक बड़े धीर गंभीर व्यक्ति की जरूरत होती है। तो निश्चित रूप से दीपक सक्सेना का चयन, क्योंकि सीपीआर जो होता है शासन की, मुख्यमंत्री की छवि को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा जी। जहाँ साहब एक बात और, चूँकि चर्चाएं हैं और हम प्रशासनिक अपने दर्शकों को बदलाव की बात कर रहे हैं, अभी कुछ जगह लॉ एंड ऑर्डर की बात आई, कुछ जगह खाद की समस्या की बात आई और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा अपनी बीसी में कि अगर तुम खाद ढंग से नहीं बंटवा सकते हो तो तुम कलेक्टर रहने लायक नहीं हो, लेकिन वो कलेक्टर नहीं हटाए गए। तो क्या आपको लगता है कि एक मौका दिया है कि व्यवस्था सुधारें, नहीं तो मंत्रालय में पहुंच जाएंगे? देखिए, मुझे जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे खुद ये कहता हूँ, जो भिंड में जो घटना घटी है जी, वो प्रशासनिक स्तर की सबसे, बोलते हैं कि एक ऐसी सुनेता वाली बात है कि प्रशासनिक दक्षता जो होना चाहिए वो दक्षता उसमें देखने को नहीं मिली जी। यदि प्रशासनिक दक्षता होती तो इस प्रकार के आंदोलन की स्थिति निर्मित नहीं होती और जो अप्रिय स्थिति आपने देखा विधायक की और कलेक्टर की, वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाई नहीं और जो कलेक्टर का जो दायित्व होता है वो कहीं किया नहीं। और मुझे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि अनुराग जैन बड़े गंभीर व्यक्ति हैं और इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, तो कैसे वो बच गए संजय श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से ये बड़ा एक प्रश्न है और इस पे प्रशासन और शासन पे उंगली उठ रही है, यानी इसमें कहीं ना कहीं जो डिसीजन आया है उस पर एक उंगली उठती दिखाई दे रही है जी। और इसी चर्चा में, चूंकि खाद की चर्चा चली है सर, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और सतना सांसद से लेकर, रीवा सांसद से लेकर और कई मध्य प्रदेश के कई सांसदों ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है और कल वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला भी रोक लिया गया था खाद संकट को लेकर और मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को कड़ी चेतावनी भी दी है कि खाद की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। तो कहाँ असफलता हो रही है जिससे छवि पर असर पड़ रहा है? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री से बात की जो कृषि को देखते थे, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो आवंटन है वो कम हुआ और उससे वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है। यानी पूर्व की जो स्थिति थी, केंद्र से जो मिलने वाली जो खाद हुआ करती थी, वो इस बार काफ़ी कम हुई है, तो जिससे कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। मेरा लगता है भाई हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए यहाँ पे और इस ब्रेक के बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे प्रशासनिक हलकों पर, प्रशासनिक फेरबदल पर और डॉक्टर मोहन यादव और अनुराग जैन जी दोनों की प्रशासनिक कसावट की योजना पर। हमारे साथ देश के विख्यात और वरिष्ठ समीक्षक, समालोचक, बहुत सारे अखबारों में लगातार नियमित रूप से आलेख लिखने वाले राष्ट्रीय चिंतक श्री कृष्ण मोहन झा जी हैं।
हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम पुराना जिस पे हम बात कर रहे थे, जहाँ सर आपके पास हम वापस आना चाहते हैं। हमारे दर्शक जो बात कर रहे थे खाद्य संकट के बाद की जो स्थिति बन रही है, उस खाद्य संकट के बाद क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो लगभग 100 के आसपास प्रशासनिक बदलाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, मुख्य सचिव के एक्सटेंशन के बाद अभी प्रमुख सचिव, एसीएस और कई जिलों के कलेक्टरों का भी नंबर है, तो क्या अनुराग जैन की निगाह से डॉक्टर मोहन यादव की जो जानकारी संकलन की जो योजना है, उस आधार पर कोई लिस्ट बन रही होगी जो भविष्य में देखने को मिलेगी हमको? देखिए, निश्चित रूप से सुशील भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई जो एसीएस हैं उनके पास 3-3, 4-4 विभागों का दायित्व है। मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में, चूँकि आप सीएस को लंबी पारी खेलना है, सीएस की तैयारी भी करना है, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि 2028 में इलेक्शन होगा और हम बैठे हैं 2025 का आखिरी समय चल रहा है। तो एक लंबा समय अब मोहन यादव जी का चल गया है और परफॉर्मेंस की बात आएगी, तो बेहतर डिलीवर करने के लिए आप कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक कसावट, जो आप कह रहे हैं कि तमाम जिलों में एसीएस स्तर पे, पीएस स्तर पे बदलाव देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो सुखद रहेगा। चीज़ों में आप देखेंगे कि कई जिलों के कलेक्टर जो है वो अन्यत्र जाना चाहते हैं, को काफ़ी समय से जमे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं उसमें। जी, जहाँ साहब, चूँकि प्रशासनिक बदलाव एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे या चीफ सेक्रेटरी रहे, इकबाल सिंह जी हों या दूसरे अन्य चीफ सेक्रेटरी हों, ये अपने स्तर पर जानकारी बुलवाते थे। जैसा आपने अभी भिंड कलेक्टर के बारे में कहा, आपकी जानकारी में होगा कि अभी रीवा में आदिवासी किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके अलावा सतना में बहुत समस्या हुई, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री को रोक लिया गया। इसी तरीके की स्थिति छिंदवाड़ा में, भिंड में, ग्वालियर में, दतिया में, मालवा क्षेत्र में हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री चूंकि ना कह पा रहे हैं, केंद्र की बात नहीं कर पाते कि केंद्र से नहीं मिली है, इसकी वजह से हम परेशान हैं, लेकिन छवि खराब तो मध्य प्रदेश सरकार की हो रही है, इस पर कोई योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाएगा? क्योंकि एक कलेक्टर से जब मेरी इस मुद्दे पर बात हुई, कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी ने चेतावनी दी कि अगर आप ठीक से बांट नहीं पा रहे हैं तो आपको कलेक्टर रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद उन्होंने दबी जबान से कहा कि खाद ही नहीं आ रही है तो हम कैसे करें? तो क्या आपको लगता है कि इससे प्रदेश सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने श्री भाई कहा। कल मैं भी किसी एक सीनियर आईएएस के साथ बैठा था और किसी जिले में कलेक्टर रहे, तो उनका कहना था कि जब हम जिले में हुआ करते थे तो किसान आंदोलन यदि कुछ होता है, उसके पहले ही हम समन्वय कर लेते थे, किसानों से बात कर लेते थे, उनसे पूछ लेते थे। तो ये जो स्थिति, जो आंदोलन के बाद जो स्थिति निर्मित होती है, आंदोलन के बाद मनाने की, मान मनोबल की स्थिति होती है, वो नहीं होती थी। हम पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते थे। मान लीजिए हम 100% ना डिलीवर कर पाए तो 75% हम डिलीवर कर लेते थे। तो ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि ये कहीं ना कहीं जो नए कलेक्टर हैं या नए जिलों में जो कमान संभाल रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए, और इस बात को डिलीवर यही सीनियर आईएएस को करना चाहिए, चाहे वो सीएस लेवल का हो, चाहे वो सीएम पीएस लेवल का हो। कहीं ना कहीं ये बात जाना चाहिए कि भाई आंदोलन की स्थिति निर्मित ना हो ना, हम पहले ही बात कर लें, बता दें उनको कि हमारे पास 100 रुपये है, इस 100 बोरी खाद है, 100 बोरी खाद हम कैसे दे पाएंगे, आप ही तय कर लीजिए। तो जब आप आम सहमति से बात करते हैं, आप भी देखिए कि जब आम निर्णय होता है, आम सहभागिता होती है, तो एक बहुत अच्छे, बेहद सुखद परिणाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो खाद समस्या है या तमाम तरह की जो किसानों की समस्या है, सबसे ज़्यादा किसानों की समस्याएं भी सामने आ रही है, तो इस समस्या का समाधान बड़े अच्छे से सौहार्दपूर्ण माहौल पे बैठाल करके बात करके की जा सकती है, और अलग अलग काउंटर खोले जा सकते हैं। मान लीजिए कि अलग अलग विकास खंडों में पहुंच गई है तो उसकी पहले से बता दीजिए कि यहाँ ये उपलब्धता है, इसमें कर लें, तो निर्मित वो होगी इन चीज़ों में। बिल्कुल, परिस्थिति को संभालने के लिए पहले से अगर अपडेट हो तभी नियंत्रित किया जा सकता है। और आपका ये मानना है कि अगर सीएस, एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर तक अगर ये पहले से जानकारी हो तो कलेक्टर को ये व्यवस्था करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन खाद ही नहीं है, जब केंद्र से खाद आ ही नहीं पा रही है तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, और किस किस को दे पाएँ। और यही वजह है शायद कि प्रदेश भर में हालात बदतर होते जा रहे हैं, और उसको झेलना किसको पड़ रहा है? वो मध्य प्रदेश सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव को या चीफ सेक्रेटरी को, की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। एक आखिरी सवाल सर हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से, क्या आने वाले समय में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है जिससे प्रमुख सचिव, एसीएस
और कलेक्टर के अलावा भी अभी भी बहुत सारे लोग, जैसा आपने अभी कहा कि कुछ लोग प्रमोशन के बाद भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलेक्टर आज तक नहीं बने हैं और वो पूरे समय मंत्रालय में या जिला पंचायतों में पूरी ज़िंदगी गुजार दी है और रिटायरमेंट उनका करीब है। तो क्या लगता है कि एक आध और चेंज हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि जो अनुराग जैन हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे 97 में जब वो पहली बार यानी हमारे मंडला जिले में कलेक्टर थे, तब से मैं उनको देखा हूँ। तो उनमें एक बड़ी समझ है चीज़ों की, और दूसरी बात हर चीज़ को संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं, वो हर एक चीज़ का मर्म समझते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि वो एक सीनियर IAS हैं, तो IAS का एक दर्द भी समझते हैं। हर IAS का ड्रीम होता है कि वो एक बार जिले में काम करे। तो मुझे लगता है कि जो ये प्रशासनिक बदलाव होगा, बहुत जल्द बदलाव होगा। मेरे जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि ये आप जैसी नवरात्रि शुरू होगी तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको प्रशासनिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक बदलाव भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, नए लोगों को अवसर मिलना है, साथ में राजनीतिक नियुक्तियाँ भी बहुत सारी होनी है। तो इसकी तमाम तरह की सहमति बन चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते। तो मुझे लग रहा है कि ये पितृपक्ष के बाद नवरात्र जैसी शुरू होगी, वैसे एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी देखने को मिलेगा और राजनीतिक नियुक्तियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, दर्शकों के सामने एक बहुत बड़ी बात न्यूज़ फेस्ट लेके आया है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ निगम मंडल और आयोगों में भी नियुक्ति हो सकती है और एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबरें, राजनीतिक खबरें और गुप्तगू जो जिस तरीके से जो चल रहा है अंदर खाने, उससे आपको सीधे रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ और हमें और श्री कृष्ण मोहन झा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।